मिजाह का माहौल थोड़ा सा बना लूँ, उसके बाद फिर मिजाहिया शायर को आवाज़ दूँ। मैंने कहा था मिजाह के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, हंसने हंसाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। छोटी छोटी बातों से हंसी निकल कर आती है। लोग समझते हैं कि फ़िरोज़ भाई बहुत अच्छे शायर हैं, निज़ामत करते हैं, दूर दूर जाते हैं, बहुत अक्लमंद हैं, अच्छे मशवरे देंगे, इसलिए मशवरे लेने के लिए मेरे पास आते हैं। एक दिन सुबह सुबह एक आदमी आया मेरे पास, बोले फ़िरोज़ भाई कोई ऐसी तरकीब बताओ कि लोग मरने के बाद भी मुझे याद रखें। मैंने कहा किसी से उधार ले और मर जाए, लोग मरने के बाद भी याद रखेंगे। एक दिन औरत आई, एक बोले फ़िरोज़ भाई मेरे बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत है, कोई तरकीब बताइए आदत चली जाए। मैंने कहा उसका पतलून ढीला सिला दे। बोले क्या बात करते हैं, ढीला पतलून सिलाने से क्या अंगूठा चूसने की आदत जाती क्या? मैंने कहा बेवकूफ़, जब दोनों हाथों से ढीला पतलून पकड़ेगा तो अंगूठा कौन से हाथ का चूसेगा? एक दिन एक आदमी आया मेरे पास, बोले फ़िरोज़ भाई मुझे खांसी बहुत हो गई, कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी खांसी चली जाए। मैंने कहा शराब पीना शुरू कर दे। बोले यार क्या बात करते हैं, शराब पीने से कहीं खांसी जाती क्या? मैंने कहा बेवकूफ़, शराब पीने से मेरी ज़मीन जायदाद चली गई, बीवी बच्चे चले गए, तेरी खांसी नहीं जाती क्या? एक दिन एक आदमी आया सुबह सुबह, बोले फ़िरोज़ भाई आपके पास एक भैंस थी। मैंने कहा थी। बोले उसके पेट में दर्द दिया था। मैंने कहा दिया था। बोले आपने क्या किया था? मैंने कहा 1 लीटर पेट्रोल पिलाया था। वो भागता हुआ गया। दूसरे दिन आया, सुबह सुबह गालियां देने लगा। मैंने कहा क्या बात है, क्यों गालियां दे रहा है? बोले नहीं, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास एक भैंस थी तो आपने कहा था हाँ। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। फिर मैंने पूछा था कि उसके पेट में दर्द दिया था तो आपने कहा था हाँ। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। फिर मैंने पूछा था कि आपने क्या किया तो आपने कहा था 1 लीटर पेट्रोल पिलाया था। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। बोले मेरे पास भी एक भैंस थी। मैंने कहा फिर? बोले उसके भी पेट में दर्द दिया था। मैंने कहा फिर? बोले मैंने भी 1 लीटर पेट्रोल पिलाया। मैंने कहा फिर? बोले मेरी भैंस मर गई। मैंने कहा मर तो मेरी भी गई थी। क्या बात है भाई, तूने रिजल्ट पूछा ही नहीं। आइए दोस्तों, 4 मिसरों के साथ मिजाहिया शायर को क्या हजारों कोशिशें कर लो मगर बेकार है सारी, जो है पैदाइशी बीमार अच्छा हो नहीं सकता। हजारों कोशिशें कर लो मगर बेकार हैं सारी, जो है पैदाइशी बीमार अच्छा हो नहीं सकता। और कहीं सोहबत से भी इंसान की फितरत बदलती है, करेला शहद में रख देने से केला नहीं होता। सईद हजरत मिजाह के एक अच्छा नाम, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं बराए करम आए। तवज्जो खा चाहूँगा, हमारे यहाँ के नौजवानों ने कमेटी ने जो ये मुशायरे का निकात किया है, तवज्जो खा चाहूँगा हमारे मंसूर भाई और इकराम भाई और हमारे जलील भाई, हाफिज़ सजा बासित साहब और हमारे नवाब भाई इसराइल भाई, अब इनका सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तवज्जो खा चाहूँगा 4 मिसरे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से तवज्जो खा चाहूँगा कि अपनी आखरत का कुछ तो सामान बना। हाफिज़ साहब, अपनी आखरत का कुछ तो सामान बना, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना। अपनी आखरत का कुछ तो सामान बना, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना। और जब भी ज़रूरत पड़े मेरे मुल्क को, जब भी ज़रूरत पड़े मेरे मुल्क को, फिर हैदर अली टीपू सुल्तान बना। जब भी ज़रूरत पड़े मेरे मुल्क को, फिर हैदर अली टीपू सुल्तान बना। और तवज्जो खा चाहूँगा, हुस्न की दीमक से दिल के वारे न्यारे हो गए। सुनिएगा, तवज्जो खा चाहूँगा जी। हुस्न की दीमक से दिल के वारे न्यारे हो गए, इश्क की टीवी हुई सूखे छुआरे हो गए। प्यार के लखवे ने मारा खाट की जीनत बने, इस कदर प्यारे बने अल्लाह को प्यारे हो गए। माशाअल्लाह। हुस्न की दीमक से दिल के वारे न्यारे हो गए, इश्क की टीवी हुई सूखे छुआरे हो गए। प्यार के लखवे ने मारा खाट की जीनत बने, इस कदर प्यारे बने अल्लाह को प्यारे हो गए। और सुनिएगा, तवज्जो खा चाहूँगा,
नसीहत माँ की बेटे को बुरी मालूम होती है। सुनिएगा, तवज्जो खा चाहूँगा कि नसीहत माँ की बेटे को बुरी मालूम होती है, उसे बेगम की हर गाली भली मालूम होती है। और कभी इसकी कभी उसकी किसी की कब हुई आखिर, ये दुनिया रंग बिरंगी दोगली मालूम होती है। ये दुनिया रंग बिरंगी दोगली मालूम होती है। और ये जवानों के लिए, ये 65 की उम्र में हाय रे नखरे जवानी के, ये 65 की उम्र में हाय रे नखरे जवानी के, बुढ़ापे में भी बुढ़िया चुलबुली मालूम होती है। अच्छा तजुर्बा है आपका। अब हमारे नाज़िम मुशायरा जो है जी, इनके लिए एक शेर याद आ गया। जी, अजीब जी, यार है किस्तों में प्यार देता है। हाँ, अजीब यार है किस्तों में प्यार देता है, मैं नकद मांगता हूँ वो उधार देता है। जमाने में कैसा वबाल आ रहा है, जवानी का इनको ख्याल आ रहा है। जमाने में कैसा वबाल आ रहा है, जवानी का इनको ख्याल आ रहा है। ये जवाना बेचारे किधर हैं कि क्या की ये बासी कड़ी को उबाल आ रहा है। और सुनिएगा, तवज्जो चाहूँगा, सुनिएगा। हर घर में मैं टीवी की वबा देख रहा हूँ। वाह फिरोज भाई, जी जी, हर घर में मैं टीवी की वबा देख रहा हूँ। वाह, तहजीब का अंडा भी सड़ा देख रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हर घर में मैं टीवी की वबा देख रहा हूँ, तहजीब का अंडा भी सड़ा देख रहा हूँ। बैंगन ही बड़ा होता नहीं साल पेट से, घोड़े से बड़ा आज गधा देख रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। जौहर भाई, तवज्जो का चाहूँगा। अब एक नाचिस क्या आपके सामने शेर पड़े। अब यहाँ तो भाई जो है तो ऐसा है कि जौहर भाई की हाथ की जो उंगली की जो अंगूठी है, उसके नाखून के मैल के बराबर, वो मैल के बराबर भी नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हज़रत, हर शख्स अपनी जगह अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तवज्जो खा चाहूँगा, सुनिएगा। जी जी जी, इल्म है, मैं एक तालिब इल्म हूँ अभी, और अभी सीख रहा हूँ। जी, शायरी में आने को 2007 से आया हूँ। सुनिएगा, तवज्जो खा। जी जी, इरशाद इरशाद। हर घर में मैं टीवी की वबा देख रहा हूँ, तहजीब का अंडा भी सड़ा देख रहा हूँ। बैंगन ही बड़ा होता नहीं साल पेट से, घोड़े से बड़ा आज गधा देख रहा हूँ। और ये दो शेर हमारे जौहर कानपुरी साहब की तरफ से आप तमाम हजरात को दे रहा हूँ कि माँ बाप को दरवाजे पे मस्जिद के बिठाकर, माँ बाप को दरवाजे पे मस्जिद के बिठाकर ससुराल में पोट्टे को पड़ा देख रहा हूँ। माँ बाप को दरवाजे पे मस्जिद के बिठाकर ससुराल में पोट्टे को पड़ा देख रहा हूँ। और एक मतलब दो शेर जी, सोज़े वफा की आग में जलने लगा हूँ मैं। सुनिएगा, सोज़े वफा की आग में जलने लगा हूँ मैं, और बन के मोमबत्ती पिघलने लगा हूँ मैं। सोज़े वफा की आग में जलने लगा हूँ मैं, और बन के मोमबत्ती पिघलने लगा हूँ मैं। दहशत सी हो गई है तुझे देखने के बाद, अब नींद में भी रात को चलने लगा हूँ मैं। वाह, अब नींद में भी रात को चलने लगा हूँ मैं। और सुनिएगा, 3 मिसरे, एक मतलब दो शेर। रिश्ता बनाए रखिए सदा कारोबार में। अच्छा, सुनिएगा जी, रिश्ता बनाए रखिए सदा कारोबार में, नकदी में कुछ नहीं है मज़ा है उधार में। और सोहबत के गुण है बनने चला है सलीम, वो अनारकली का सलीम। सोहबत के गुण है बनने चला है सलीम, वो पोटा बिगड़ रहा है पड़ोसन के प्यार में। और कब तक करूँ परहेज बताओ हकीम जी, कब तक करूँ परहेज बताओ हकीम जी, अंडे के ख्वाब आते हैं मुझको बुखार में। और एक मतलब दो शेर। कमेले में मोहब्बत के नहीं आता तो अच्छा था, कमेले में मोहब्बत के नहीं आता तो अच्छा था, मैं दरवाजे के पीछे से सटक जाता तो अच्छा था।
वो मेरे प्यार की गठरी पटक कर यूं नहीं जाती, मैं सर पर बोझ नखरों का उठा लेता तो अच्छा था। और मिलाकर तेरी नज़रों का नमक दिल के मसाले में, ये आखिरी शेर है, मिलाकर तेरी नज़रों का नमक दिल के मसाले में, बनाता प्यार के बैंगन का मैं भुरता तो अच्छा था। बनाता प्यार के बैगन का मैं भुरता तो अच्छा था। ये थे जनाबे सईद हज़रत मिज़ाह का अपना कलाम पेश कर रहे थे।